बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साहिदा शेख यूट्यूब चैनल के साथ शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो हमारी शरीयत के से भी ज्यादा करीब है, और दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर जो वजह तख्लीक की कायनात है। पार्लियामेंट से बिल पास हुआ, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल, उसमें कानून साजी की गई और कानून साजी का जो बिल है वो पार्लियामेंट से पास करवाया गया, फिर उसको सेनेट से भी पास करवाने के बाद सदर के पास जो है भेज दिया गया। और इसी सिलसिले में पीटीआई ने जो है दरख्वास्त दे दी आज सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ, जो है इसको गैर आईनी करार देने के लिए। और उसके बाद इस पर जो है हम रोशनी डालेंगे और फिर रोशनी डालेंगे अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, जिसका थोड़ी सी तरह ज्यादा सी रोशनी डालनी पड़ेगी हमें। और हम बात करेंगे कि जस्टिस फाइज ईसा काजी का इस तमाम मामले में जो है असल रोल क्या है। और आज इमरान खान के अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू हुई और उस गुफ्तगू को किस अंदाज से मीडिया पर आज सारा दिन चलवाया गया, उसका मेन पर्पस क्या था, इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे हम बांग्लादेश की इस वक्त की मौजूदा आज की सूरत हाल पर, और इस वक्त ईरान इसराइल कशीदगी जो है वो बढ़ती जा रही है, उस पर भी बात करेंगे। तो आते हैं तफसील की तरफ। हम सबसे पहले तो कि तहरीक इंसाफ ने आज पार्लियामेंट बिल जो पेश किया था, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल में कानून साजी की गई थी, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में अपनी दरखास्त जमा करवा दी कि ये एक गैर आईनी इकदाम उठाया गया है। और इस पर हो गई है सुप्रीम कोर्ट में और अनकरीब समात के लिए मुकर्रर भी हो जाएगी। बैरिस्टर गौहर की और सलमान अकरम राजा की तरफ से ये दरख्वास्त जो है वो दायर की गई। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ आते हैं कि अता तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि कुछ आइन में जो है सुकुम अदालत का वो फैसला जो 12 जुलाई को सुनाया गया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, जो मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दे दी गई थी, उस हवाले से बात करते हुए अता तारड़ ने कहा कि उसमें फैसले में कुछ सुकम था, कुछ कमी थी, कुछ रह गई थी। इस सिलसिले में जो है वो पार्लियामेंट में जो है कानून साजी की गई और इस सिलसिले में जो है दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए। अता तारड़ ने एक और बात की, अता तारड़ ने कहा कि इमरान खान जो है पीटीआई जो है वो इस वक्त शेख हसीना वाजिद से बहुत ज्यादा मुमासलत रखती हैं। हुकूमत इस वक्त अता तारड़ और उनके बड़ों की है, और इस वक्त इमरान खान तो खुद जेल में है और बात कर रहे हैं कि पीटीआई की मुमासलत हसीना वाजिद से मिलती है। हाँ, ये बात जरूर इमरान खान ने की थी कि 1971 की जो शेख मुजीबुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने बात की थी, ये बात नहीं की थी। उन्होंने ये बात की थी कि उसको ओपन किया जाए, ये हालात उस तरह के पेश ना बनाए, उस तरह के ना बनाए जाए। और इस बातों को जो है अब इन गलत अंदाज से जो है पेश करना, ये हमेशा से वतीरा रहा है इस हुकूमत का। जब भी हुकूमत में है या ये लोग अपोजिशन में गए हैं तो हमेशा इन्होंने गलत बयानी से जो काम लिया है। और आज सुप्रीम कोर्ट में जो है खेल इंतहाई दिलचस्प मराहल में इस वक्त दाखिल हो चुका है, और इस वक्त दोबारा गेंद जो है सुप्रीम कोर्ट में चली गई है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर खुद जो है वो एक दरख्वास्त लेके चले गए हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से रिव्यू की वो दरख्वास्त है, और वो अब फैसला जो है वो करेगी अदालत। और काजी साहब जो हैं वो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो काजी साहब के मकसद को जो है वो पूरा करवाना चाहते हैं। जब तक जो है वो मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हो जाता, काजी साहब के लिए जो ये मामला जो है मुश्किल है, और काजी साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलती है तो ये हुकूमत कायम रहना मुश्किल है। ये है काजी साहब की एक्सटेंशन जो है वो इस हुकूमत के साथ मशरूत है। अगर हुकूमत की जो अरकान की तादाद है उसमें 224 का वो फिगर्स हासिल कर लेते हैं तो काजी साहब को एक्सटेंशन जो है वो हासिल हो जाती है। इसलिए मखसूस नशिस्तों के हवाले से हर तरह का हर वो हथकंडा इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है जो काजी साहब को इस वक्त एक्सटेंशन जिस तरह से भी दी जा सकती है, हर वो हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, हर वो तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो गैर आईनी ही क्यों ना हो। और इस वक्त तमाम हुकूमती अरकान और जिनमें जो है जिस काजी साहब जो है वो
सर जोड़ कर बैठे हुए हैं, जो है इसी सिलसिले में। इसके अलावा जो है उनका और कोई सोचने का ख्याल नहीं है। वो इसके सिवा कि कौन सा ऐसा तरीका निकल आए कि किसी तरह से मखसूस नशिस्तें जो है वो पीटीआई को ना मिले, और ये मखसूस नशिस्तें जो है ये सारी की सारी जो है हुकूमती हुकूमती जमात को जो है वो मिल जाए, और काजी साहब को एक्सटेंशन मिल जाए। अगर काजी साहब को एक्सटेंशन मिलती है तो ये हुकूमत बरकरार रहती है, अगर काजी साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलती है तो देन ये हुकूमत जो है वो घर की तरफ रवाना हो जाती है। तो अब बात सिर्फ और सिर्फ काजी साहब की एक्सटेंशन की तरफ जो है वो है, और इसी सिलसिले में अब इलेक्शन कमिश्नर की भी दोबारा से दौड़े लगी हुई हैं। एक दफा तो इलेक्शन कमिश्नर साहब हाथ उठा चुके थे कि मेरे बस की बात नहीं है, अब इसमें मुझे कोई कानून, कोई तरीका, कोई ऐसा मेरी नजर में नहीं है इस पर कि मैं अमल करके जो है मखसूस नशिस्तों का मामला जो है वो रोक सकूं। लेकिन अब ये एक तरीका अपनाया गया है जो कि गैर आईनी है। किस सूरत भी जिसकी तशरीह, जिस कानून की तशरीह सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी हो, उसके खिलाफ जो है बिल पार्लियामेंट में पास नहीं हो सकता है। और अभी तक हैरत इस बात की है कि 2 सफात पर मुश्तमिल ये इलेक्शन एक्ट जो है तरमीमी बिल जो पास किया गया है, ये अभी मखसूस नशिस्तों का फैसला तफसीली भी आना है। लेकिन 2 जजेस का खैर से अख्तलाफी नोट भी आ चुके हैं, वो 29 सफात पर है। इससे पहले इनको किस तरह फुर्तियां लगी हुई हैं कि बाकायदा फैसला आने से पहले ये मामला जो हैं वो तय कर लिए जाए। और आलिया हमजा की तरफ आते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया है। आलिया हमजा को जो है जमानत दे दी है, जमानत पर रिहा हो गई है, और बल्कि कहा है कि उनकी हिफाजती जमानत भी जो है वो भी फौरी तौर पर जो है वो की जाए, और उनको 29 अगस्त तक जो है कोई भी एजेंसी गिरफ्तार करने की मिजाज नहीं है। वो चाहे किसी भी सूबे से तल्लुक़ रखती है, कोई भी केस हो, उन पर किसी भी किस्म का कोई केस भी हो, वो 29 अगस्त तक जो है आलिया हमजा को गिरफ्तार नहीं कर सकती। और ये सारा क्रेडिट जाता है सलमान अकरम राजा साहब को। सलमान अकरम राजा वकील मुकर्रर थे, और आलिया हमजा के शोहर ने दरख्वास्त रखी थी आलिया हमजा की जमानत जो है होने के लिए हाई कोर्ट में। अब बात करते हैं अडियाला जेल में इमरान खान की गुफ्तगू हुई, और उस गुफ्तगू को बाहर किस अंदाज से पेश किया गया। सबसे पहले तो हम जो गुफ्तगू बाहर पेश की गई उसके बारे में बात करते हैं कि ये कहा गया कि इमरान खान माफी के लिए तैयार हो गए हैं। इमरान खान ने इस बात का भी इतराफ कर लिया है कि पेट्रोल बम जो है वो हमने फेंके हैं, और अब वो माफी मांगने के लिए तैयार है। और हकीकत इसके जो है बिल्कुल बरअक्स है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान ने कहा है मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, मेरी माफी मशरूत होगी। मेरी माफी जो है, अगर मेरा कोई कारकुन, मेरी पार्टी का कोई कारकुन, मेरी पार्टी का कोई रहनुमा जो है वो GHQ हमले में मुलव्वस पाया जाता है तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सबसे पहले CCTV फुटेज लाई जाए, असल किरदारों को सामने लाया जाए, और मैं उसमें कर देखूं कि मेरा जो है मेरा रहनुमा या मेरा कारकुन उसमें मुलव्वस है, तो मैं अपने रहनुमा, अगर मेरी पार्टी का रहनुमा होगा तो मैं उसको पार्टी के से बाहर निकाल दूंगा, बल्कि खुद उसको सजा दिलवाऊंगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो माफी जो है वो हमसे मांगी जाए। असल जो विक्टिम मैं खुद हूं या मेरी पार्टी है, मेरे साथ जाती हूँ। मैं मुल्क का वजीर आजम था और मुझे किस अंदाज से गिरफ्तार किया गया, ये इस बात का ख्याल क्यों नहीं रखा गया जिस अंदाज से मुझे गिरफ्तार किया, मुझे कालर से पकड़कर गिरफ्तार किया गया। इस तरह से किसी मुल्क के वजीर आजम को गिरफ्तार करते हैं जिस अंदाज से मुझे हाई कोर्ट से और जिस अंदाज से मुझे मेरे घर से गिरफ्तार किया गया। असल विक्टिम मैं हूं और मुझसे माफी मांगी जाए। और अगर मेरे सामने CCTV फुटेज लाई जाए, उनको सामने लाया जाए, अगर मेरा कोई रहनुमा या मेरा कारकुन मुलव्वस पाया जाता है तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर मेरा कोई कारकुन या मेरा रहनुमा उसमें मुलव्वस नहीं पाया जाता है तो माफी आपको मांगनी पड़नी जी, माफी आप मांगेंगे। और अगर आप बात कर रहे हैं कि आप माफी मांग रहे हैं, हम आपको दे कौन रहा है, तो आपसे माफी फिर मांग कौन रहा है। ये इमरान खान जिनसे बात कर रहे हैं वो बेहतर तौर पर समझते होंगे कि इमरान खान ने कहा कि आप कह रहे हैं कि आपको माफी मांग रहे हैं, लेकिन आपको दे कौन रहा है, तो आपसे माफी मांग कौन रहा है। इमरान खान ने कहा कि मेरी माफी मशरूत है, और मेरी माफी उस वक्त है जब मैं हकीकत में देखूंगा कि मेरे रहनुमाओं ने इस तरह के बयान दिए, वो फुटेज लेके आए, वो कोई सबूत पेश करें। इस सूरत में जो है मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। और अभी तक जो CCTV फुटेज ही सामने नहीं आई हैं,
1 साल होने को है, अदालत में एक आध सबूत तक पेश नहीं कर सके 9 मई के हवाले से पार्टी के खिलाफ। तो ये मुझे किस तरह से, हम विक्टिम हैं, हमारे 10,000 लोग हैं इस वक्त भी जेलों में बंद हैं, और फिर इसके बावजूद हमें कहा जा रहा है कि आप जो है माफी मांगी। और इस बात को मीडिया ने किस अंदाज से पेश किया कि इमरान खान माफी मांगने के लिए तैयार है। जब से इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू हुई है और इसके बाद दत्ता तारड़ की फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी। आप जिस तरह का मर्जी बयानिया तैयार करें, आपके बयानिया अगर सच्चा भी होता तो आपका बयानिया जो है अब वो आपका चूरन बिकने वाला नहीं है। हकीकत में आप ये शायद अपने हमसाय ममालिक में देख नहीं रहे कि क्या हो रहा है। इससे पहले जो है श्रीलंका में इनकलाब आया और अब बांग्लादेश की सूरत हाल आपके सामने है, और किस तरह से, और वो दिन जो है वो दूर नहीं है। ये इमरान खान ने बातें की हैं बांग्लादेश का हवाला देकर कि वो दिन दूर नहीं है। आप मेरा नाम भी सीएल में डालें, शहबाज शरीफ का भी डालें और मोहसिन नकवी का भी डालें, और फिर देखें कि सबसे पहले कौन भागता है। तमाम हेलीकॉप्टर्स जो है उनको अंडरग्राउंड कर दिया जाए, फिर देखते हैं कि कौन भागता है, किसको यहाँ से भागने की जरूरत है। और मुझे तो कोई भागने की जरूरत नहीं है, मेरा तो ये वतन है। और जब ईसीएल में नाम डाले होंगे तो देखता हूं कि ये कौन भागते हैं। जो सच्चा होगा वही इस मुल्क से ना भागने की कोशिश करेगा। और फिर उन्होंने बात की कि 9 मई को मुझे और मेरी पार्टी को हर तरह से 9 मई से लेकर अब तक जो है क्रश करने की कोशिश की गई, हमसे हमारा निशान तक छीना गया, विक्टिम हम रहे और हम ही से जो है माफी की बातें की जा रही हैं। मैं बिल्कुल भी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं माफी मांगूंगा तो मेरी ये साथ में शर्त है कि सीसीटीवी फुटेज लाई जाए, सबूत लाए जाएं। अगर मेरे कारकुनान मुलव्वस है तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, और मेरी माफी जो होगी वो मशरूत होगी। अब हम आते हैं बांग्लादेश की सूरत हाल पर। इस वक्त हसीना वाजिद भारत में है, और ये भी कहा जा रहा है कि हसीना वाजिद को भारत से ये कहा गया कि आप कहीं भी अपनी पनाह के लिए जो है बात करें, यूएई से बात करें या सऊदी अरब से। और ये भी एक जराये ने बताया है कि उन्होंने सऊदी अरब से बात की, वहां से भी उनको इनकार हुआ, और फिर यूएई से बात की, वहां से भी हसीना वाजिद को इनकार हुआ। उन्होंने जो है अपने ताल्लुकात बेहतर रखने हैं बांग्लादेश से, सफारती ताल्लुकात हर मुल्क ने बेहतर रखने, लिहाजा जो है इन हसीना वाजिद को इन दोनों ममालिक से जो है इनकार हो चुका है, उनको किसी सूरत भी। और ये वो हसीना वाजिद है जो इससे पहले तमाम जो इसने काम किए वो सिर्फ और सिर्फ भारत की डिक्टेटरशिप के अंडर किए इसने। और इसने ये ना उस वक्त देखा कि मेरे मुल्क की सूरत हाल जो है, मेरी अवाम की इसमें क्या हालात है। एक और खबर जो बांग्लादेश के हवाले से, वहां का जो है मेजर जनरल जियाउल हसन जो इंटेलिजेंस के सरबराह थे, वो मुल्क से भाग रहे थे। उनको जहाज जो है वो रनवे था और आगे बढ़ चुका था, उड़ने के लिए तैयार था, और उसी वक्त जो है उस जहाज को रोक लिया गया, और उस जहाज से जो है जियाउल हसन, मेजर जनरल जियाउल हसन को जो है वहां से निकाला गया और गिरफ्तार किया गया। ये वो शख्स है जो वहां पर जितनी भी जबरी गुमशुदगियां हुई, ये शख्स उसमें मुलव्वस था। बहुत सारे कत्ल के इक़दाम, बहुत सारे अपराध को कत्ल कर चुका था, बहुत सारे अपराध को अगवा कर चुका था, बहुत सारे अपराध के साथ, और तमाम जो डाटा ऑपरेट सोशल मीडिया, ये तमाम चीजों का ये अपने अंडर ऑब्जर्वेशन में रखता था। ये वो शख्स था और ब्लैकमेल करता रहा था, और आज इसका अंजाम जो है वो गिरफ्तारी पर हुआ। कभी भी कोई भी हुकूमत जो है वो अपनी अवाम की मर्जी और मंशा के बगैर जो है उसका रहना मुमकिन नहीं होता। लिहाजा हमेशा जो है अपने अवाम की मर्जी किताबें है जो है वही हुकूमत कामयाब होती है और वही मुल्क कामयाब होते हैं। ईरान और इसराइल की कशीदगी जो है बढ़ती चली जा रही है, और इसमें ईरान ने कहा है कि हम हर सूरत में बदला लेंगे, और इसमें शायद तुर्किया और रूस भी जो है वो भी आगे आ रहे हैं, और मुख्तलिफ किस्म के हथियार जो हैं वो इस्तेमाल करने के बारे में खबरें आ रही हैं। तो अपना भी ख्याल रखिए और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखिए। इसी के साथ इजाज़त चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।